आ रहा है बच्चे समझ में? समझ में क्या है, बुलाया नहीं कुछ? अरे देखो मेरा फोन छूट गया क्या जी? फोन देखना, फोन फोन मेरा छूट गया, मोबाइल फोन। अभी फोन लाता हूं तो आप लोगों को देखूंगा बेटा, ठीक है? अभी फोन लेकर आ रहा हूं, है ना? तो वैसे नाउन का प्रैक्टिस आप लोगों ने कर ही लिया होगा पीछे से। अब टेस्ट का काम करना है। तो नाउन का प्रैक्टिस जैसा टेस्ट आपको दिख रहा होगा, नाउन बेसिक कॉमन एरर्स। तो बेसिक टेस्ट है, तो आपको दिख रहा होगा सब सारे बच्चों को। तो ये टेस्ट कॉमन एरर है नाउन का। एक मिनट से, चलो सर आवाज नहीं आ रहा, आवाज आ गया होगा सबको? कोई बात नहीं, साउंड नहीं है सर, साउंड आएगा। तुम लोग परेशान करो, साउंड कैसे आएगा? देखो आ गए यहाँ पे आवाज। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक सबसे पहले टेस्ट, तो नाउन का रिवीजन आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, राइट? तो नाउन का रिवीजन आप सबों ने कर लिया होगा। सर आज मेरा न्यू एडमिशन है, आज आपका न्यू एडमिशन है, कोई बात नहीं। तो अब जो है ना नाउन इसमें खत्म हो गया, तो अब इसमें एडमिशन मत लेना, ठीक है? क्योंकि बैच अब लोग एडमिशन तो समझ में नहीं आएगा, जैसे आज लिया तो अभी नाउन का टेस्ट चलेगा। तो अब आपको पीछे से पूरा पढ़ना पड़ेगा। जब इसमें आर्टिकल पढ़ाऊंगा ना तब समझ में आपको आएगा, इसलिए आर्टिकल से पढ़ने का प्रयास हम लोग करेंगे, ठीक है? तो आर्टिकल सबसे पहले पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा। अगला टॉपिक हम लोग आर्टिकल से होगा, लेकिन पहले नाउन का टेस्ट खत्म करना होगा। पूरा क्लास नाउन का चलेगा आज भी, और पूरा क्लास नाउन का चलेगा कल भी। तो 2 क्लास में पूरा टेस्ट मैं कोशिश करूंगा कि समाप्त कर दूं, उसके बाद फिर आपको काम करना पड़ेगा। तो आप सब तैयार हैं टेस्ट करने के लिए? बोलो तैयार हो? स्टार्ट करें फिर? यस सर। तो ये वाला किताब सबको मिला होगा, नाउन वाला मिला है ना? इस नाउन में देखो पेज नंबर 33, पेज नंबर 33, ये नाउन का बुक है। इसे 1500 क्वेश्चन दिया हुआ है, दिख रहा है सबको? इस 1500 क्वेश्चन देखोगे, नाउन का प्रैक्टिस है 30, पेज नंबर 33, प्रैक्टिस बेसिक टेस्ट 1। टोटल इसमें 10 और 7 17 क्वेश्चन है। करें शुरू? चलिए पहला क्वेश्चन है, देयर आर ओनली सर्टेन बॉय दैट आर सिंसियर एंड डिलिजेंट एंड दैट कैन डू वेल इन द एग्जामिनेशन सेड द क्लास टीचर। अब देखो ये क्वेश्चन है, करना क्या है वो समझिए गौर से। करना क्या है वो समझिए। अब एक क्वेश्चन है, देयर आर सर्टेन बॉय। ध्यान दीजिए, सर्टेन और असर्टेन 2 वर्ड होता है। क्या है वर्ड है भाई? एक वर्ड है सर्टेन और एक वर्ड है असर्टेन।
सर्टेन के बाद नाउन होता है प्लूरल और वर्ब भी होता है प्लूरल। असर्टेन के बाद नाउन होता है सिंगुलर प्लस वर्ब भी होता है सिंगुलर। अब देखो ये फैक्ट है याद, सर्टेन का मतलब होता है निश्चित। अब सर्टेन वर्ड के बाद नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। ए सर्टेन के बाद नाउन भी सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर। अब ये दो फैक्ट है तो आपको याद करना पड़ेगा कि भाई सर्टेन और ए सर्टेन के बाद क्या होता है। तो सर्टेन के बाद नाउन होता है प्लूरल और वर्ब भी होता है। तो आर तो बिल्कुल सही आ गया, लेकिन यहाँ पे बॉय जो है बॉय है तो क्या होना चाहिए था, यहाँ बॉयज। तो यहाँ पे एस लगाना पड़ेगा तो सही हो जाएगा। तो देयर आर ओनली सर्टेन बॉय, निश्चित बच्चे थे, दैट आर जो कि सिंसियर थे और डिलीजेंट थे, एंड दैट कैन वेल इन एग्जामिनेशन, जो परीक्षा में अच्छा करके आए, ऐसा क्लास टीचर ने कहा। तो इसका मतलब है कि यहाँ जो आंसर होना चाहिए था सर्टेन के बाद बॉय जाएगा, आंसर यहीं पे होगा, यानी ए में नहीं बी में गलती है, इसमें गलती है ना, पीछे से दिख रहा हो। तो सर्टेन बॉयज, किसी बच्चे को डाउट है, ये फैक्ट है, इसे याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, थोड़ा सा उठाता हूं इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2 कहता है ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज टू सीट इन द गर्ल्स कॉमन रूम। जल्दी बताइए आंसर क्या हो सकता है, सब पढ़ा हुआ है। ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स, कहाँ गलती है, पहला वाला में। बहुत बढ़िया तैयारी चल रहा है। क्यों सर, क्योंकि गर्ल्स और स्टूडेंट्स दोनों प्लूरल है, यानी कि आपको पढ़ा होगा कंपाउंड नाउन, नाउन प्लस नाउन, तो वहां पे क्या हो जाता है, कंपाउंड नाउन में अंतिम वाले शब्द का प्लूरल बनाया जाता है, इसलिए यहाँ पे गर्ल्स नहीं होगा, गर्ल स्टूडेंट्स होगा। तो सारे बच्चे बहुत अच्छा तैयारी कर रहे हैं, बहुत सुंदर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट ऑफ दार्जिलिंग। बताइए सोचकर कहाँ आंसर है 3 में। द सीनरीज ऑफ कश्मीर, द सीनरीज ऑफ कश्मीर, जल्दी बताइए आंसर। आपको पता होगा कि सीनरी का सीनरीज नहीं होता है, ये क्लास में पढ़ाया था। सीनरी का सीनरीज, पोइट्री का पोइट्रीज, मनी का मनीज नहीं होता है ना, क्लास में पढ़ाया गया था। तो सीनरी का सीनरीज नहीं होगा, SCENERY सीनरी होगा, सीनरी का सीनरीज नहीं होगा, ऐसा क्लास में पढ़ाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, द ब्रेदरेंस ऑफ दिस लोकेलिटी आर ऑलवेज एट डैगर्स ड्रॉन विदाउट एनी अपरेंट रीजन्स। द ब्रेदरेंस ऑफ दिस, इस लोकेलिटी के में भाईचारा, तो ब्रेदरेन, अब देखिए तो ब्रेदरेन में ब्रेदरेंस किया है, सही किया क्या, तो ब्रेदरेन अपने आप में प्लूरल है, तो जब अपने आप में प्लूरल है तो ब्रेदरेंस कैसे होगा, ब्रदर का 2 प्लूरल, ब्रदर्स और ब्रेदरेन, तो ब्रेदरेन अपने आप में प्लूरल है तो ब्रदर्स कैसे होगा, समझ पा रहे हो ना। तो यहाँ पे ब्रेदरेन जो है, यहाँ पे एस नहीं लगेगा, सेंटेंस तुम्हारा सही हो जाएगा, एस को हटा दो, सेंटेंस तुम्हारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ही गेव मी 2 important informations I had been waiting for the previous 2 months. He gave me 2 important informations. अब देखिए इंपॉर्टेंट 2 है, इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसके साथ एस कभी नहीं लगता, ये आजीवन होता है सिंगुलर। तो 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ना कि इंफॉर्मेशंस, बन रहा है सब सही। तो ये बेटा फैक्चुअल है, कॉन्सेप्चुअल सब पढ़ा चुका हूं, ये सब आपको याद करना, इंफॉर्मेशन मिला होगा आपको रास्ते में ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7, योर एडवाइसेज आर द प्रूफ योर डिस्क्रिमिनेटिंग माइंड एंड प्रैग्मेटिक अप्रोच। योर एडवाइसेज आर द प्रूफ ऑफ, अब देखिए एडवाइस और एडवाइसेज 2 वर्ड होता है, एडवाइस का मतलब सलाह और एडवाइसेज का मतलब सूचनाएं। तो देखिए यहाँ पे प्रूफ फॉर योर डिस्क्रिमिनेटिंग माइंड एंड प्रैग्मेटिक अप्रोच, योर एडवाइसेज आर, एक तो कि आर लगा दिया है, तो तुम्हारा सूचनाएं कि तुम्हारा सलाह, तो ध्यान देना एडवाइसेज, एडवाइसेज अगर सूचना होता तो सही होता, ठीक है, लेकिन यहाँ सलाह की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सलाह की बात कर रहा है कि और तुम्हारा सलाह जो है द प्रूफ ऑफ योर डिस्क्रिमिनेटिंग माइंड, जो प्रूफ करता है तुम्हारा माइंड जो है कैसे तुम्हारा इधर उधर अलग
अंतर कर रहा है। तो यहाँ पे सलाह की बात करेंगे हम, तो एडवाइस का एडवाइसेज नहीं होगा। एक तो यहाँ पे IS को R को यूज करना पड़ेगा और एडवाइस को एडवाइस करना पड़ेगा, एडवाइसेज नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। द बिल्डिंग, पढ़ लो आराम से। द बिल्डिंग्स रूफ नीड्स रिपेयरिंग, अदरवाइज इट मे फॉल डाउन एंड रिजल्ट इट मे बी पर्सन्स डेथ। दिख रहा है सबको? मैं जरा चेक करूं आप लोग क्या 4-7 का आंसर। सारे बच्चों ने किताब निकाल लिया है जी। यहाँ कह रहा है द बिल्डिंग्स रूफ, यानी आपको केस पढ़ाया होगा। केस में पढ़ाया होगा, 2 नाउन होता है, लिविंग और नॉन लिविंग। नॉन लिविंग के साथ अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? द रूफ ऑफ बिल्डिंग, द रूफ ऑफ बिल्डिंग। तो यहां तक समझ में आप सबों को आ रहा होगा। बहुत ही आसान लॉलीपॉप क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा ये। यहाँ बिल्डिंग्स रूफ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में चलते हैं। 8 और 9, क्वेश्चन 8 और 9 आ जाइए। आई विजिटेड, I visited John's and Mary's house twice but found the couple was absent। आपको पता होगा A + B प्रोडक्ट C अगर फैमिली सेम हो तो देखिए, तो यहाँ पे कपल दिया है। कपल का मतलब होता है पति पत्नी, तो दोनों पति पत्नी एब्सेंट थे। यहाँ पे देखिए पति पत्नी की चर्चा की जा रही है, तो दोनों सेम फैमिली की बात आई। विजिटेड जॉन्स एंड मैरीज हाउस, यानी जॉन्स एंड मैरी, 2 का घर गया वहाँ पे, जॉन्स एंड मैरी हाउस ट्वाइस, 2 बार गया। तो दोनों फैमिली अगर सेम है तो सेकंड वाले में फर्स्ट ऑफिस लगेगा ना। पढ़ाया था नहीं कि A + B प्रोडक्ट C, सेकंड वाले लगाते हैं, यानी कि दोनों जो है सेम फैमिली है, तो यहाँ पे जॉन्स का फर्स्ट ऑफिस नहीं लगेगा, मैरी में फर्स्ट ऑफिस प्रयोग किया जाएगा। बोल बच्चे, किसी बच्चे को डाउट है जल्दी पूछो। नहीं ना? तो 8 का आंसर बच्चों ने लगा दिया है B। 9 का बोलो। America's problems are however not so serious and awful as India, no error। देखिए यहाँ पे America's problems, हमने बताया था कि नेम ऑफ कंट्री के साथ अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। रूल देखो, पहला अप्लाइड का पहला रूल यही है, अप्लाइड क्लास का पहला रूल यही है। किसका भाई? केस का। तो केस पाया होगा तो अप्लाइड का पहला रूल यही है कि अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं नेम ऑफ कंट्री के साथ। नहीं लिखा है जी। इसका मतलब है कि अमेरिका प्रॉब्लम बिल्कुल सही है, यह बिल्कुल क्या है? सही है। तो क्या होगा भाई? तो यहाँ इंडिया में इंडियाज करना पड़ेगा, इंडिया में इंडियाज करना पड़ेगा। इंडिया को इंडियाज करना पड़ेगा। पूछोगे क्यों भाई? इंडिया को इंडियाज क्यों करना पड़ेगा? ये समझिए बात को कि इंडिया को आखिर इंडियाज क्यों करना पड़ेगा। वजह क्या है? वजह ये है क्योंकि अमेरिका का प्रॉब्लम रिपीट ना हो, इसलिए कर देंगे इंडिया। तो इंडिया का भी, जैसे मैं घर जाऊंगा, तुम भी मतलब तुमको भी घर जाना है, तो यहाँ पे बोलेंगे अमेरिका प्रॉब्लम आर हाउएवर नॉट सो सीरियस, यानी अमेरिका की समस्याएं हाउएवर नॉट सो, इतना सीरियस नहीं है, एंड ऑफुल एज इंडियाज, इंडिया के समस्या से, तो यहाँ पे इंडियाज करना पड़ेगा। तब संडे आंसर कहाँ हो जाएगा? डी में। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा बहुत गलती हो जाए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 10 में। इसको आप बार बार दोबारा पढ़ना, तिबारा पढ़ना, जहां भी दिक्कत हो जाए एक बार दोबारा नहीं पढ़ना, बार बार पढ़ना। वन ऑफ द प्रॉब्लम विच विथ यू इज दैट you do not come in time। बताइए 10 का। वन ऑफ द प्रॉब्लम विद यू इज दैट यू डू नॉट कम इन टाइम। तो आप ध्यान दीजिए कि हमने आपको बताया होगा कि ऑफ द के बाद एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, मेरा जीवन कुछ चलते चलते निकल जाए मुंह से, उसको याद रखिए। ऑफ द के बाद दुनिया का कोई वर्ड हो हमेशा प्लूरल होगा। ऑफ द याद रखो, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, तो यहाँ मुख्य याद करेंगे ऑफ द। तो वन ऑफ द, ऑल ऑफ द, नन ऑफ द, सम ऑफ द बताया होगा आपको पहला रूल में ही। इन सब के बाद जो नाउन होता है वो आजीवन होता है प्लूरल। सम ऑफ द, ऑल ऑफ द, नन ऑफ द, वन ऑफ द, है ना, वन ऑफ द, सम ऑफ द, ऑल ऑफ द, नन ऑफ द के बाद नाउन हमेशा क्या होता है? प्लूरल। तो वन ऑफ द प्रॉब्लम होगा कि प्रॉब्लम्स होगा? वन ऑफ द
प्रॉब्लम्स। ठीक है, अभी बेसिक टेस्ट हम लोगों का चल रहा है, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स में आ रहे हैं हम लोग। फिल अप द ब्लैंक्स में देखिए, पहला कह रहा है वी शुड यूज टू प्रोटेक्ट आवर आईज फ्रॉम द सन। गॉगल, गॉगल जल्दी बताइए। वी शुड यूज टू प्रोटेक्ट आवर आईज फ्रॉम द सन, बताइए जल्दी। गॉगल की गॉगल्स, बताया था गॉगल कोई शब्द नहीं होता, गॉगल्स ही होता है, जो हमेशा दो से पैंट, पैंट नहीं होता पैंट्स होता है, गॉगल नहीं गॉगल्स, स्पेक्टेकल नहीं स्पेक्टेकल्स, है ना, सीजर नहीं सीजर्स, तो इस तरह से गॉगल्स होगा। आगे बताइए, द सन, नहीं सन नहीं, अब आगे दूसरा बोला शुड नॉट लुक डाउन द पुअर, द रिच की द रिचेस, द रिचेज होगा, द रिचेज शुड नॉट, क्यों, सॉरी रिच नहीं बेटा, रिच होगा, तुम उल्टा पुल्टा बोल रहे हो, क्या होगा जी, द रिच, क्या होगा भाई, द रिच होगा, द रिच। रिच का मतलब अमीर, द लगा दिया तो अमीर लोग, द रिच बन गया सब्जेक्ट, रिचेज तो अपने आप में अलग वर्ड हो गया, प्लूरल हो गया, तो द रिच का मतलब अमीर लोग, द रिचेज शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, यानी कि अमीरों को गरीबों को हे नजर से नहीं देखना चाहिए। लुक डाउन अपॉन फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है हे नजर से देखना, नीचा दिखाना, तो द रिच का मतलब अमीर लोग। ठीक है, पढ़ाया था ना, द रिच, द ब्रेव, द ब्लैक काले लोग, द ब्रेव बहादुर लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 और 4, देयर इज अ स्कूल इन माई विलेज। देखिए फटाफट, जो 3 बताएगा वही 4 बताएगा। 3 नंबर, यस आई एम वेटिंग। 3 का आंसर बॉयज, एक लड़का बॉयज बता रहा है, गलत है तुम्हारा आंसर, जाओ चमका दो। बढ़िया है, टीचर को होना ही चाहिए टाइट। तो देयर इज अ, अब देखो एक स्कूल, स्कूल जो होगा ना बेटा तो स्कूल होगा, है ना, तो देयर इज बॉयज, ये तो गलत है, ब्लंडर। अच्छा, अब देयर इज बॉय, देखो बॉय है लड़का का, लड़कों का, तो बताइए स्कूल लड़कों का होता है कि लड़का का होता है, लड़कों का होता है, तो हो जाएगा बॉयज, यानी कि आंसर कौन हो जाएगा, ए वाला, ये भी गलत है। अब मोनी लिव्स इन दिस हॉस्टल, तो लड़की का हॉस्टल की लड़कियों का हॉस्टल, तो ये भी गलत है, तो सही कौन हो जाएगा, लड़कियों का हो गया, लड़कियों का, लड़कियों का, अपस्ट्रॉफ मतलब का, अपस्ट्रॉफ मतलब क्या होता है, का के की। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। आई एक्सेप्ट प्रपोजल, सीता प्रपोजल की सीता का प्रपोजल, तो आंसर हो जाएगा सीताज, यानी यहां पे हो जाएगा सीताज। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 में, 6, 7, 6, 7 आप बताएंगे। 5 का हो गया कि 5 में कर देंगे सीताज, 6 में करेंगे शुड है, शुड है वर्ब, शुड है ऑक्सिलरी वर्ब, तो ऑक्सिलरी वर्ब कब लेता है, जब होता है कोई सब्जेक्ट, और एवरीबॉडीज कहेंगे तो सब्जेक्ट होगा नहीं, क्योंकि इसके बाद कोई ना कोई नाउन चाहिए। जैसे लिखते हैं अगर हम लोग राम्स, तो यहाँ पे क्या चाहिए, नाउन ना, राम्स पेन, राम्स बुक, राम का किताब, पहले आता है एवरीबॉडी का, अब का के बाद शुड कैसे आएगा फिर, का किसके, एवरीबॉडी का कलम, एवरीबॉडी का टेबल, तो यहाँ पे होगा एवरीबॉडी शुड डू हिज ड्यूटी, यानी हर किसी को, एवरीबॉडी का मतलब होता है हर कोई, तो यहाँ पे हो जाएगा एवरीबॉडी, ये गलत हो जाएगा।
रटना नहीं है, समझ के बोलना है, ठीक है। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, यस तुमसे यू। तो एवरीबडी शुड डू हिज ड्यूटी। साथ बता दो बेटा। साथ क्या कहता है? फॉर। ये वाला गॉड्स या वो वाला गॉड्स, दो गॉड्स है। देखो सिंगुलर इसलिए वो भगवान एक होता है, तो भगवान जब एक है ये हो जाएगा भगवानों का। तो फॉर भगवान के लिए, भगवान के खातिर, तो वहाँ जाएगा ऐसे की, तो यहाँ क्या हो जाएगा? गॉड्स, है ना, ये वाला गॉड्स हो जाएगा। सेक का मतलब होता है के खातिर, भगवान के खातिर। डोंट डिस्टर्ब मी नहीं बोलते, भगवान के खातिर मुझे डिस्टर्ब ना करो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, बोलते हैं लोग ना। तो भगवान के खातिर मुझे डिस्टर्ब ना करो। एक टेस्ट हम लोगों का हो गया बेटा। आज पूरा क्लास टेस्ट पे होगा, कल का पूरा क्लास टेस्ट पे होगा, इसलिए आपको आज भी टाइम मिलता है प्रैक्टिस करने का। पूरा का पूरा प्रैक्टिस कर लें, पूरा का पूरा क्लास आप देख लें, तभी समझ में आपको बढ़िया से आएगा, राइट। चलिए चलते हैं आगे टेस्ट की तरफ, टेस्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ओके प्रैक्टिस सेट 1 दिख रहा होगा आप सबों को। पढ़ लेता हूँ। तो ये पेज नंबर 33 करवा लिया, पेज नंबर 34 प्रैक्टिस सेट 1। ठीक है, क्या कर रहा है? रीड ईच सेंटेंस, कर रहा है कि पढ़ो। रीड मतलब क्या होता है? पढ़ो। ईच मतलब प्रत्येक, सेंटेंस मतलब वाक्य, हर वाक्य को पढ़ो। टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर इन इट, कोशिश करो खोजने का। टू फाइंड आउट, खोजो। आउट, वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है किसी में। द एरर इफ एनी विल बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, गलती कहीं एक पार्ट में होगा। जैसे 5 के ना, 1 2 3 4, तो कोई एक पार्ट में गलती होगा। ठीक है, द आंसर इज 5। अगर इफ देयर इज नो एरर, अगर कहीं गलती नहीं है तो आंसर क्या देना है? 5। नो एरर, आंसर इज 5। दैट इज नो एरर। इग्नोर द एरर्स ऑफ पंक्चुएशन इफ एनी, इसको माफ करो, इग्नोर करो कि अगर मान लो कहीं कॉमा छूट गया हो, कहीं फुल स्टॉप छूट गया हो, तो उसका गलती नहीं माना जाएगा। इसलिए उसको इग्नोर करके चलो कि यार यहाँ कॉमा होना चाहिए था, यहाँ फुल स्टॉप होना चाहिए था, ये सब पे ध्यान मत दो। ग्रामेटिकल एरर ढूंढो। समझा? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, क्वेश्चन 1 कहता है रघु इज गोइंग टू स्टीफन हॉकिंस द साइंटिस्ट कंट्री, नो एरर। अरे कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है। तो हमने यहाँ पे क्या कहा? रघु इज गोइंग टू स्टीफन हॉकिंस द साइंटिस्ट कंट्री, नो एरर। अब रघु इज गोइंग टू, देखो यहाँ पे रघु, रघु नाम का व्यक्ति है, इज गोइंग जा रहा है स्टीफन हॉकिंस की कंट्री में, जो साइंटिस्ट कंट्री। अब साइंटिस्ट कंट्री, साइंटिस्ट का मतलब वैज्ञानिक का, कंट्री तो सही है, यहाँ पे गलती नहीं है, राइट। अब देखो स्टीफन हॉकिंस का, अब यहाँ पे का के बाद नाउन चाहिए, वो है नहीं। स्टीफन हॉकिंस अपने आप में, हॉकिंस उसका नाम ही हॉकिंस, हॉकिंस, तो यहाँ पे अपस्ट्रॉफ जबरदस्ती लगा दिया गया है, हॉकिंस नाम ही है उसका। जैसे किसी का नाम ही सुरेश है तो उसमें अपस्ट्रॉफ एस थोड़ी लिखेगा सुरेश अपस्ट्रॉफ एस, बस में क्लास है ही तो उसमें एस क्यों लगेगा?
तो हॉकिंस उसका नाम ही है, तो अपॉस्ट्रोफ एस नहीं आएगा। तो पहले का जो आंसर होगा वो 2 होगा। साइंटिस्ट बिल्कुल सही है, वहां पे गलती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, सचिन तेंदुलकर ने स्कोर किया मोर देन 5000 रन। अब देखिए पकड़िए कहाँ गलती है। सचिन तेंदुलकर है तो हैज लगाया है, बिल्कुल सही है। प्राप्त किया मोर देन 5000, 5 हो गया, 1000 एक यूनिट है और यूनिट के साथ प्लूरल कभी नहीं होता। जैसे 100 का हंड्रेड्स नहीं होगा, 1000 का थाउजेंड्स नहीं होगा, मिलियन का मिलियंस नहीं होगा, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे थाउजेंड्स का प्रयोग नहीं किया जाएगा। सब पढ़ाया था, याद आ रहा है, रिवीजन किया था। इसका हमने अलग से कॉन्सेप्ट ही दिया होगा आप लोगों को। इसका कॉन्सेप्ट ही अलग से मिल गया होगा बेटा। घनश्याम कुमार, यस सर। ठीक है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। द नेम ऑफ अमिताभ संरजिताभ फादर बच्चन जी। बाप कितना है? एक। तो बाप एक है तो फैमिली एक हुआ ना, तो पहले वाले में नहीं लगेगा अपॉस्ट्रोफ एस। पहले भी क्वेश्चन आया था, पैटर्न चेंज हुआ है। द नेम ऑफ अमिताभ एंड अजिताभ फादर इज बच्चन जी। अमिताभ और अजिताभ के बाप एक ही है, बच्चन जी। पकड़ में आ रहा है गलती? बोलो बालक, दिख रहा है सबको ना? यस सर। सर पीडीएफ दीजिए, पीडीएफ मिल जाएगा आप सबों को, सारे बच्चों को पीडीएफ मिल जाएगा, पूरा किताब मिल जाएगा, सब कुछ। क्लास जाओगे ना ऑल क्लासेज में, तो वहाँ पे नोट्स में जाना। नोट्स में कहाँ नोट्स में। जैसे सबसे पहले ऑल क्लास में जाते हो, वहाँ पे नोट्स होगा, तो नोट्स में जाना, सब आपको लिखा पढ़ा मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 4 में। सुधाकर हाउस, बिल्कुल सही है। सुधाकर के बाद नाम दे दिया गया है। इज एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम हेयर। अ स्टोन्स थ्रो फ्रेज है, लिखवाया होगा क्लास में आपको। अ स्टोन्स थ्रो है ना, लव्स लेबर्स लास्ट आर्म्स, इस तरह लिखवाया होगा। तो इसमें कोई गलती नहीं है, नो एरर, क्योंकि सुधाकर हाउस भी सही है, अ स्टोन्स थ्रो भी सही है, तो कोई गलती इसमें नहीं है। देयर इज नो एरर। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ बेटा। 5 में आ जाइए, बनाइए आप लोग फटाफट। दिख रहा है सबको? फाइव का क्या लगा आंसर? 5 कहता है देयर वाज, बहुत आसान क्वेश्चन है। देयर वाज नो मनी इन द बैंक इन धनंजय एंड मृत्युंजय। देखो मिल गया, ज्वाइंट अकाउंट है, तो ज्वाइंट अकाउंट एक ही का होता है ना, किसी दूसरे। तो यहाँ पे सेकंड वाले में होगा, फर्स्ट वाले में प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितना ज्यादा सीखोगे, जो पढ़ा हमने पढ़ाया ग्रामर, अब उसका अप्लाइड यही तो करना है। अब अप्लाइड नहीं करोगे तो हो जाएगा गड़बड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। बबीता हैज बीन गिवन 10 रुपीज नोट टुडे। तो बबीता हैज है, बिल्कुल सही, यहाँ तक ग्रामर भी। बीन भी सही है, गिवन तो हैज बीन, बबीता को दिया गया 10 रुपीज नोट, तो 10 रुपया का एक नोट, ए मतलब एक, तो रुपीज क्यों किया गया? रुपीज तो प्लूरल है। अगर एक नोट नहीं होता 10 नोट होता, जैसे 10 होता 10 रुपीज नोट, 10 रुपये का एक नोट होता, तब तो हो जाता रुपीज सही है। लेकिन रुपया कितना है, नोट कितना है, तो नोट वर्ड आ गया, तो यहाँ पे रुपीज नहीं होगा। तो 10 रुपी नोट टुडे, 10 रुपये का नोट एक दिया, ए लगा आर्टिकल, तो 10 रुपी नोट, मतलब एक ही नोट तो दिया है, हो सकता था, लेकिन रूप कितना है, एक। क्वेश्चन नंबर 7। दे आर अवेटिंग एडवाइसेज। देखिए दे आर, वे लोग इंतजार कर रहे हैं, एडवाइसेज फ्रॉम दियर दिल्ली ब्रांच, अपने दिल्ली ब्रांच से इंतजार कर रहे हैं, सलाह का की सूचना का।
दिल्ली ब्रांच, ब्रांच मतलब कोई कंपनी चाहे कोई ऑफिस होगा ना जी, ब्रांच, तो उस ब्रांच में सलाह का इंतजार करेगा कि सूचना का इंतजार करेगा? सूचना का, सलाह नहीं, सलाह दिया जाता है। तो यहाँ पे होगा सूचनाएं, तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है ये, यानी नो एरर। जबकि ऐसा नहीं सोचना कि एडवाइस है जहां आएगा गलती ही होगा, यानी पढ़ करके आपको मीनिंग लगाना पड़ेगा। जैसे मैं तुम्हें एक सलाह दे रहा हूं, आई एम गिविंग यू एडवाइस, मैं तुम्हें ढेर सा सलाह दे रहा हूं, आई एम गिविंग यू लॉट्स ऑफ एडवाइसेज, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि सलाह का अंग्रेजी एडवाइसेज नहीं होता है ना। अगर 2 सलाह दूंगा तो 2 पीसेज ऑफ एडवाइस, एडवाइस का एडवाइसेज कभी 2 पीसेज ऑफ 2 काइंड्स ऑफ ऐसा होगा। लेकिन मैं तुमसे सूचना चाहता हूं, आई वांट योर एडवाइसेस, तो सूचना का मतलब क्या हो गया? इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 1000 ऑफ रुपीज, तो ऑफ देखो क्या पढ़ाया था कि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ये दोनों हो जाता है प्लूरल जब लगता है ऑफ से तब, इसलिए 1000 का क्या हो जाएगा? थाउजेंड्स, क्योंकि यहाँ पे यूनिट नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन है। तो थाउजेंड्स ऑफ रुपीज वर स्पेंट बाय हिम, उसके द्वारा 1000 रुपये खर्च किए गए। तो थाउजेंड्स करना पड़ेगा, समझ में आया क्यों करना पड़ेगा? पढ़ाया था यूनिट वाला में, यूनिट प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो दोनों बन जाते हैं प्लूरल। यहां तक बात समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 9, द क्रूज ऑफ द बोट वर नॉट ड्राउंड, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्रू कहते हैं जहाज पर जो रहता है उसको क्रू कहते हैं। तो यहाँ पे गलती हो गया, क्रूज नहीं होता, क्रू होता है। एक क्रू, क्रू का मतलब होता है जहाज पर, क्रू ऑफ द बोट। जब भी कोई ऑफ जुड़ता है ना तो उसको पहले हमेशा होता है सिंगुलर, तो द क्रू ऑफ द बोट, द क्रू ऑफ द बोट वर नॉट ड्राउंड, क्रू डूबा नहीं है। द 10 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस बट 5 years आर नॉट लॉन्ग पीरियड। देखो यहाँ पे 5 years से आर लगा दिया गया है, बिल्कुल सही। तो 10 किलोमीटर है तो इज कैसे आएगा? यहां भी आर लगाओ। 5 boys आर कमिंग, तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। 2 नंबर में क्या आ जाएगा? इज के स्थान पे आर आ जाएगा। ठीक है। 11 का, लिंग्विस्टिक इज अ स्टडी ऑफ लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक कोई शब्द नहीं होता, लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक में एस लगता है। लिंग्विस्टिक भाषाविद, जो भाषाओं को जानता है उसे लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। तो लिंग्विस्टिक नहीं होता, लिंग्विस्टिक्स होता है। वहां पे 10-15 लिखाया था, वहां पे एक काम आ गया। तो इस तरह से जितना पढ़ोगे काम आपसे आना शुरू हो जाएगा। सर आपसे पढ़ करके एसएस भी क्लियर हो गया, तो बहुत बढ़िया, क्लैपिंग क्लियर हो गया, अच्छी चीज है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। द मशीनरीज आर नॉट फंक्शनिंग, यानी मशीन जो है काम नहीं कर रहा है प्रॉपरली दिस डेज। तो बोलो मशीनरी हुआ कि मशीनरीज होगा? बस, बहुत सुंदर तैयारी। तो यहाँ पे एस का प्रयोग नहीं होगा, आई एस। यहाँ पे आई एस करके क्या लगा देंगे? वाई। द मशीनरी, द सीनरी, द क्रॉकरी, जिसमें भी आर वाई होता है उसको आई एस नहीं बनाते। तो 12 का आंसर 1 नंबर हो गया, द मशीनरीज नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का तुम बताओगे आंसर, लॉलीपॉप है। 13 का बताइए बेटा, 13 का। बहुत बढ़िया। 13 में देखो द लिखा, पोएट्रीज लिखा है, द पोएट्रीज नहीं होगा ना, पोएट्री होगा, यानी कि वाई करना पड़ेगा, पोएट्री। जैसे यहाँ पे वाई किया ना मशीनरी, वैसा यहाँ का पोएट्री। द पोएट्री ऑफ आर.एन. टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर हैज बीन टॉट इन द क्लास। रविंद्रनाथ टैगोर का पोएट्री क्या होता था? पढ़ाया जाता था। ठीक है बेटा। दो गलती नहीं हो सकता, एक ही कोई होगा। क्वेश्चन नंबर 14। अब यहाँ पे मान लो घर की बात है, तकाद हो सकता है, एग्जाम में एक ही रहेगा, एक ही गलती होगा। परीक्षा हॉल में 2 गलती नहीं हुआ, एक ही गलती हो, ध्यान इस बात को। यहाँ पे हो सकता है टाइप क्या गलती हो सकता है, बता दूंगा मिलेगा तो, लेकिन परीक्षा में एक ही गलती रहेगा। अगर 2 धोखे से मिल जाए तो पहला गलती माना जाएगा। 14 नंबर, ऑन हिज वे
टू द फील्ड, गोलू saw फ्लॉक ऑफ शिप्स। अब देखो शिप अपने आप में होता है प्लूरल, जैसे पीपल होता है ना वैसे शिप होता है, तो पीपल होता है प्लूरल तो शिप भी होता है प्लूरल, तो एस लगा जबरदस्ती क्यों बनाओगे प्लूरल? जब अपने आप में प्लूरल है तो एस क्यों लगेगा? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, टुमारो वी शैल डाइन एट आवर अंकल्स। टुमारो मतलब कल, वी शैल डाइन हम लोग खाएंगे, एट आवर अंकल्स अंकल के यहाँ। अंकल्स मतलब के यहाँ भी होता है, जैसे मैं कहूँ पेन राम का है, दिस पेन इज राम्स, तो राम का, अंकल के यहाँ, तो इसलिए आंसर कोई गलती नहीं है, नो एरर। ऐसे पैटर्न भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे हो सकता था लिखते हम अंकल के घर, तो अंकल्स हाउस होना चाहिए था, लेकिन अंकल्स कर देने से समझ में आ गया कि डाइन हो गया ना, बस अंडरस्टूड। डाइन मतलब खाना खाना, डाइनिंग होता है डाइनिंग, हाँ और क्या। टुमारो वी शैल डाइन एट आवर अंकल्स अंकल के यहाँ। क्वेश्चन नंबर 16 बनाइए, दिख रहा है सबको? सोलह देखिए, बनाइए आप लोग जल्दी से, मैं साइड में हूं। 16 17 बनाइए एक साथ। बन रहा बालक? ये बन रहा। सनराइज इज अ ग्रेट फेनोमेना। अब सनराइज सनसेट, देखिए सनराइज है तो इज आएगा ही आएगा, यहाँ कोई गलती नहीं है। ग्रेट मतलब बहुत बड़ा, फेनोमेना घटना, तो फेनोमेना इज है तो सिंगुलर ना, तो फेनोमेनन की फेनोमेना, फेनोमेनन, PHENOMENANON, फेनोमेनन, ना कि फेनोमेना। जैसे क्राइटेरिया, क्राइटेरियन, क्राइटेरियन है सिंगुलर, क्राइटेरिया है प्लूरल, तो फेनोमेनन है सिंगुलर, फेनोमेना है प्लूरल। 17 नंबर, सक्सेस इन मनी मेकिंग इज नॉट ऑलवेज अ गुड क्राइटेरिया ऑफ रियल सक्सेस इन लाइफ। सक्सेस इन मनी मेकिंग, सक्सेस इन मनी मेकिंग इज नॉट ऑलवेज अ गुड क्राइटेरिया, नहीं क्राइटेरियन, क्योंकि यहाँ पे क्या इज लगा हुआ है, इज का मतलब सिंगुलर, तो क्राइटेरियन, ठीक है, क्राइटेरिया नहीं क्राइटेरियन, ठीक है। सम टीचर्स फाइंड, सम टीचर, सम है तो टीचर्स आएगा ही आएगा, फाइंड मतलब खोजे, इट्स डिफिकल्ट टू कीप ऑर्डर, ऑर्डर नहीं ऑर्डर्स, क्यों भाई, ऑर्डर जो है वो वर्ब है, ऑर्डर्स नाउन करेंगे, और कीप का मतलब रखना, रखते क्या है सामान, जैसे कीप पेन, तो कीप ऑर्डर्स यानी आदेश में रखना, इन देयर क्लासेस, तो पढ़ाया था ना, ऑर्डर नहीं होता है ऑर्डर्स होता है, शॉर्ट्स नहीं शॉर्ट नहीं होता शॉर्ट्स होता है, इनिंग नहीं होता है इनिंग्स होता है। क्वेश्चन नंबर 19, देयर हैव बीन 10 वुमेन, तो 10 आ गया तो वुमेन होगा, वुमेन डॉक्टर की वीमेन डॉक्टर्स, यानी मैन को क्या करेंगे, विमेन, दोनों वर्ड बनता है प्लूरल, यानी जब मिस मैन और वुमेन लगा हो तो दोनों शब्दों का प्लूरल बनाया जाता है, तो वुमेन का विमेन होगा, डॉक्टर का डॉक्टर्स होगा। नाउन का रिवीजन करोगे एग्जाम में, समझो कि एग्जाम दे रहे हो बैठ करके, ये मान लो बेटा कि एग्जाम में बैठे हो, एग्जाम में ऐसी तो पूछता है। 20 नंबर देखो, आप 5 मेन डेलीगेशन, सबसे पहले आर्टिकल ए लगाया है और बीच में हेलन दिया है और 5 लगाया, तो मैन, मेन को मैन करना पड़ेगा, अब सही हो जाएगा, क्योंकि एक 5 आदमियों का ग्रुप, क्योंकि ए लगा बीच में डैश देते तो क्या बन जाता है वो, प्लूरल नहीं सिंगुलर। अब 5 मैन डेलीगेशन, 5 डेलीगेशन कहते हैं समूह को, प्रतिनिधि को, जैसे 5 लोग मिल करके ग्रुप प्रतिनिधि कर रहे हैं, तो आप 5 मैन डेलीगेशन पढ़ाया था ना आपको, ठीक है। आगे देखो, द विडो, विडो मतलब विधवा, हु लिव्स नियर द हाउस, जो घर के नजदीक रहती है, इज पासिंग थ्रू मेनी क्राइसिस, मेनी के बाद नाउन होता है प्लूरल, मेनी बॉयज, तो क्राइसिस की क्राइसिस, IS को चेंज करते हैं ES में, एक क्लास तुम लोगों का छूट गया होगा, कुछ बच्चे पढ़े होंगे,
तो मेनी क्राइसिस आया था ना तुम्हें, वो कह रहा लड़का मैं आज ही ज्वाइन किया हूँ सर। आज ही ज्वाइन किए हो आप? तो आज ज्वाइन किए हो तो पीछे पढ़ना पड़ेगा बेटा पूरा। जो बच्चे पूरा पढ़े होंगे ना, टेस्ट उनके लिए है। और आज सर, तो आज तो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आर्टिकल जब पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा। तब तक आपके पास 2 दिन का टाइम है, आज और कल। ये 2 दिन में पूरा नाउन रिवाइज कर जाओ, तब आपको परसों समझ में आएगा आर्टिकल। पूरा टेंस प्रैक्टिस कर रहा हूं बेटा, प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा नाउन ना तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर ब्रदर्स। बोलो ब्रदर्स करें कि ब्रेदरन करें? तो ब्रदर्स ना हो क्या हो जाएगा? ब्रेदरेन हो जाएगा। ब्रदर्स ना हो क्या हो जाएगा? ब्रेदरेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, दीपक है तो हैज ए 4 मैन सर्वेंट्स। 4 मैन होगा कि मेन होगा? हाँ, मैन और वुमेन जहाँ पे होता है वहाँ लगाते हैं प्लूरल। वहाँ पे ए लगा था इसलिए मैन था, यहाँ पे 4 है तो 4 है तो मेन सर्वेंट्स करना पड़ेगा। जब मैन और वुमेन लग जाता है तो सारे शब्दों का बनता है प्लूरल। तो दीपक के पास 4 पुरुष नौकर है ना। वेयर एज आलोक हैज गॉट ओनली 1 वुमेन सर्वेंट। केवल एक है तो वुमेन सर्वेंट हो गया। अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे विमेन करना पड़ता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं जल्दी से। 24-25 लास्ट क्वेश्चन है। दीपक हैज 4 मैन। देखो फिर यहां से आ गया 4, ये तो हो ही गया हम लोग का। द पीपल ऑफ द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट। अब देखिए यहाँ पे पीपल का 2 हिंदी होता है। पीपल का हिंदी होता है लोग, और पीपल में अगर हम पीपल्स कर देना पीपल्स तो हिंदी हो जाएगा राष्ट्र। क्या हो जाएगा? राष्ट्र। पढ़ा होगा आप लोगों को। तो देखिए वर्ल्ड दुनिया के लोग को एक होना चाहिए या दुनिया के राष्ट्र को एक होना चाहिए? भारत के लोग तो एक है ही नहीं, दुनिया के लोग कैसे हो सकते हैं? तो ये कह सकते हैं भाई सारे राष्ट्रों को एक होना चाहिए। तो दुनिया के राष्ट्र को मस्ट यूनाइट, यानी दुनिया के राष्ट्र को यूनाइट होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे पीपल को पीपल्स करना पड़ेगा, पीपल्स करना पड़ेगा, तब यहाँ पे आएगा राष्ट्र। द राष्ट्र ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के राष्ट्र को यूनाइट होना चाहिए, एक होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से काम करना पड़ेगा। राखी मेट मी ऑन द वे, है ना, राखी रास्ते मिली एंड आस्क्ड 100 रुपीज नोट। तो यहाँ देखिए 100 रुपया, तो रुपीज क्यों होगा फिर? 100 रुपया का नोट, एक ही नोट तो है, 1 लिखा भी है, तो रुपीज ना होके रुपी हो जाएगा। तो 100 रुपी नोट। तो 25 का आंसर इस तरह से हुआ। तो ये बताओ घर पे आप लोगों ने बनाया था? बाबू तुमसे बात कर रहा हूं। प्रैक्टिस यही तो पूछेगा एग्जाम में, इसी को तो प्रैक्टिस कहते हैं। एसएससी हो चाहे सीपीओ हो, चाहे कोई भी जुडिशरी हो, चाहे आप यूपीएससी के हो, चाहे डीएम बनो, चाहे जज बनो, चाहे एसएससी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनो, चाहे क्लर्क बनो, कुछ भी बनो, एग्जाम में से ही पूछेगा। तो सारे एग्जाम का प्रैक्टिस करवा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, प्रैक्टिस से 2 पे आ जाइए। आगे बढ़ते हैं सेट नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये देखिए यस, दिख रहा है सबको? यहां भी क्वेश्चन देखो, प्रैक्टिस सेट 2 पेज नंबर 35। सेम लाइन, read each sentences to find out whether there is any grammatical error. कोई grammatical mistake हो, the error if any will be one part of the sentence. The number of that part is the answer. If there is no error, the answer is 5. That is no error. Ignore the errors of punctuation if any. पहला क्वेश्चन कहता है I'm totally opposed. I'm totally opposed to the statement of some of our manager. Some of के बाद, all of के बाद, any of के बाद noun होता है प्लूरल, तो मैनेजर नहीं मैनेजर्स करना पड़ेगा।
मैनेजर नहीं, मैनेजर्स। देयर इज नो प्लेस, बोलो नो प्लेस होता है कि नो रूम होता है? नो प्लेस गलत है, नो रूम। पढ़ाया था ना बच्चे, नो रूम नो स्पेस नो प्लेस नहीं होता, कोई जगह खाली नहीं है। नो रूम का मतलब कोई जगह खाली नहीं है। नो प्लेस नो स्पेस का ग्रामेटिकल एरर होता है। क्वेश्चन नंबर 3, योगेश न्यू द वैल्यू ऑफ ओबीडियंट। ध्यान देना, थोड़ा सा एडवांस एरर है। ओबीडियंट वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है और ऑफ के बाद नाउन चाहिए, यानी होना चाहिए था ओबीडियंस। ओबीडियंस होना चाहिए था, सीई। ओबीडियंट वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, और सी लगा होता है वो नाउन होता है। तो वैल्यू ऑफ ओबीडियंस, वैल्यू ऑफ ओबीडियंस। क्वेश्चन नंबर 4, कहता है आई हैव बीन लिविंग इन हैदराबाद एट माई अंकल सिंस माई बर्थ। ध्यान देना, हम लोग नाउन पढ़ रहे हैं। नाउन हमेशा नाउन की गलती ढूंढो। अभी आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहे हो, आप अर्ब वर्ब मत ढूंढो। अब देख रहे हो हमेशा नाउन पकड़ रहा हूं मैं। तो आई हैव बीन लिविंग, हम रहते आ रहे हैं हैदराबाद में। एट माई अंकल्स, अंकल के यहाँ रहते आ रहे हैं ना। तो देखा होगा पहले फर्स्ट ऑफिस लगाए थे हम अंकल के यहाँ, है ना। सिंस माई बर्थ, यानी जब मेरा जन्म हुआ था तब से लेकर के हम अंकल के यहाँ रह रहे हैं हैदराबाद में। तो आई हैव बीन लिविंग इन हैदराबाद एट माई अंकल्स, मैं अंकल के यहाँ सिंस माई बर्थ। क्वेश्चन 5, बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी। बिलियंस ऑफ स्टार्स बिल्कुल सही है, बिल्कुल क्यों नहीं होगा। बिलियंस जैसे बोलते हैं थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, हजारों, तो बिलियंस ऑफ स्टार्स बिल्कुल सही है। इन द गैलेक्सी, गैलेक्सी में है। हाउ मच आर, अब हाउ मच नहीं होगा, क्योंकि हाउ मच हाउ मेनी में क्या अंतर, हमने यूट्यूब पर पढ़ाया हुआ है। हाउ मच का प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल में, और हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं काउंटेबल में। तो यहाँ पे आर लगाया, इसका मतलब काउंटेबल है। तो हाउ मच ना होकर के क्या होना चाहिए था, हाउ मेनी। हाउ मच अनकाउंटेबल और हाउ मेनी काउंटेबल। तो यहाँ पे 5वें का आंसर क्या हो जाएगा, हाउ मेनी आर। ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई, बिटवीन यू एंड मी। बिटवीन के बाद नाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है, तो बिटवीन आई नहीं होता, बिटवीन मी होता है। यू ऑब्जेक्ट है और मी वो ऑब्जेक्ट। आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता के साथ मंदिर गया था। माई आंट्स, आंट्स एंड माई कजन सिस्टर्स, कजन के साथ सिस्टर आता ही नहीं। कजन का मतलब ही है चचेरा मचेरा, तो सिस्टर ब्रदर नहीं आता। ही इज माई कजन, सी इज माई कजन, चचेरा भाई हो गया, दोनों आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी इसेंशियल फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी एंड माइंड। अब देखिए गेम्स एंड स्पोर्ट्स बिल्कुल खेलना चाहिए, वेरी से बहुत जरूरी है। फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट, प्रॉपर डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट्स नहीं होता। विकास, विकासों थोड़ा होगा, अनकाउंटेबल वर्ड है। तो प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी के लिए, विकास के लिए, विकासों के लिए नहीं। द मीटिंग विल नॉट एंड, मीटिंग एंड नहीं होगा till the chairman gets approval from every members of the board। every के बाद नाउन होता है सिंगुलर, तो इसलिए मेंबर्स ना हो के मेंबर होगा। तो आंसर यहीं पे ही हो जाएगा, एवरी मेंबर ऑफ द बोर्ड, एवरी मेंबर्स नहीं होगा। दिख रहा है बच्चे। तो हमने 9 का क्या किया आंसर, मेंबर्स के बदले मेंबर होगा। एवरी मेंबर ऑफ द बोर्ड, एवरी मेंबर ऑफ द बोर्ड, एवरी मेंबर ऑफ द बोर्ड। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। दस बनाइए फटाफट। देखिए आफ्टर हर रिटायरिंग कोई वर्ड नहीं होता है, रिटायरमेंट होता है। रिटायरमेंट नाउन है, उसके रिटायरमेंट के बाद रिटायरिंग क्या होता है। तो आफ्टर रिटायरमेंट सी इस्टेब्लिश मेनी इंस्टीट्यूशन टू ट्रेन अंडर प्रिविलेज बट अटेंड चिल्ड्रेन।
टैलेंटेड टीचर कह रहा है कि जब रिटायरमेंट हो जाएगा, पैसा मिलेगा ना, तो बहुत सारा इंस्टीट्यूट बनाएगा जो बच्चा जिसको लाभ नहीं मिलता उसको लाभ देने के लिए। तो अंडर रिटायरमेंट, आफ्टर हर रिटायरमेंट, ठीक है। मोस्ट ऑफ दैट कंट्री hilly land is unsuitable not only for building but also for agriculture। तो most of that country, country के यानी country में apostrophe लगेगा, country के hilly land है ना। क्वेश्चन नंबर 12, अगेंस्ट हिज फैमिली विशेष, यहाँ पे ग्रामेटिकल मिरर है क्या भाई। अगेंस्ट हिज फैमिली विशेष राकेश प्लान्स टू टेक अप अ जॉब एज अ जर्नलिस्ट। तो अगेंस्ट हिज फैमिली विशेष यहाँ करना पड़ेगा कि भाई अगेंस्ट हिज फैमिली विशेष, यहाँ ध्यान दो क्या करा है, ये मिस्टेक लाइन का है। अगेंस्ट एक ऐसा प्रीपोजिशन है जिसका प्रयोग हम उस शब्द के पीछे करते हैं जिसको यह क्वालिफाई करता है। तो अगेंस्ट हिज फैमिली मतलब फैमिली के खिलाफ, फैमिली खिलाफ की फैमिली की इच्छा के खिलाफ है। जैसे मान लो तुम दिल्ली आते हो और यहाँ से शादी वादी करके चल जाते हो, तुम फैमिली के खिलाफ गए या फैमिली के इच्छा के खिलाफ गए। फैमिली के इच्छा के खिलाफ, फैमिली के खिलाफ तुम कभी नहीं होते, इच्छा के खिलाफ हो जाते हम लोग। तो होगा अगेंस्ट द विशेज ऑफ हिज फैमिली, क्या करना पड़ेगा, अगेंस्ट द विशेज ऑफ हिज फैमिली, यानी अगेंस्ट द विशेज, विश मतलब इच्छा, अगेंस्ट द विशेज ऑफ हिज फैमिली, फैमिली की इच्छा के खिलाफ। ठीक बेटा, अगेंस्ट द विशेज ऑफ हिज फैमिली, फैमिली की इच्छा के खिलाफ, अगेंस्ट द विशेज ऑफ हिज फैमिली, ऐसे करना पड़ेगा, अगेंस्ट द विशेज ऑफ हिज फैमिली, फैमिली की इच्छा के खिलाफ। तो गलती एक नंबर में हो गया क्योंकि इच्छा के खिलाफ गया है, फैमिली के खिलाफ कभी नहीं जाता कोई। तो हम लोगों ने 12 कर लिया है ना। 13 नंबर देखिए, 13 कहता है इन हिज ओपिनियन एवरी सीनियर सिटीजन्स, एवरी के बाद नाउन होता है सिंगुलर, कहा था ना 4 शब्द, ईच एवरी आइदर नाइदर, ईच एवरी आइदर नाइदर, ईच एवरी आइदर नाइदर, ये चारों शब्द अपने बाद नाउन क्या लेता है, सिंगुलर। तो ईच सीनियर सिटीजन्स नहीं होगा, सीनियर सिटीजन होगा। तो आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 14, डिस्पाइट द प्रोग्रेस वी हैव अचीव्ड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन मेनी मिलियन ऑफ पीपल्स डाई ऑफ मलेरिया। तो मेनी, मेनी मिलियन ऑफ, देखिए मेनी के बाद नाउन होगा प्लूरल, मिलियन नहीं मिलियंस होगा, मिलियंस ऑफ पीपल। मिलियन में एस तब लगता है जब उसे बनाना हो प्लूरल, तब ऑफ लगा दे तब, वैसे नहीं होता प्लूरल। द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट डिपेंड्स ऑन हाउ मच एफर्ट ईच टीम मेंबर पुट इन। बताइए 15 का आंसर जल्दी से। अब देखिए मच के बाद नाउन होता है अनकाउंटेबल, बताया था आपको जैसे पढ़ाया था। मच मेनी में क्या अंतर है, मच का प्रयोग अनकाउंटेबल, मेनी का प्रयोग काउंटेबल। तो यहाँ मच एफर्ट होगा ना, क्या एफर्ट्स होगा। तो मच एफर्ट ईच टीम मेंबर्स पुट इन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, देखिए 16 कहता है इट इज ट्रूथ। देखो गलती यहीं पे है, अगर ट्रूथ नाउन है तो ये लगाओ इट इज ए ट्रूथ, या तो करो इट इज ट्रू, या तो इट इज ट्रू, इस राम इज गुड। तो राम इज गुड क्या एडजेक्टिव है, तो ट्रू हो गया एडजेक्टिव, इट इज ट्रू करो। या ट्रूथ नाउन है तो इट इज ए ट्रूथ करो, या एक सत्य है। इट इज अ ट्रूथ दैट इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड। यह सत्य है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता है सोने का, उपभोक्ता। द लॉन्ग गैप नीड्स, लंबा जो गैप होता है जरूरत करता है टू बी ब्रिज्ड सून बिकॉज इट हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ अनप्लीजेंटनेस। क्योंकि ऑफ के बाद नाउन होता है तो अनप्लीजेंट हो गया एडजेक्टिव, तो नेस लगा देंगे, अनप्लीजेंटनेस बन जाएगा नाउन। ये सब चीज़ भी पढ़ना है कि नेस लगाने से नाउन बनता है। तो एक आध क्वेश्चन ऐसा भी मिलेगा आपको जो आपको दिमाग फिरा देगा, इसलिए
आगे पढ़ाऊंगा अभी तो पहला चैप्टर नाउन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, अभी सब बाकी है बेटा, अभी कुछ नहीं पढ़ाया हूँ। 18-19 में आ जाइए। दे हैव ऑलरेडी पुट द प्रपोजल फॉर द अप्रूवल इन द इंसुरिंग मीटिंग बिफोर द यूनियन कैबिनेट। दे हैव ऑलरेडी पुट द प्रपोजल फॉर टू बी अप्रूव्ड। अब प्रपोजल टू बी फॉर की जरूरत यहाँ पे नहीं है, प्रपोजल टू बी अप्रूव्ड, प्रपोजल टू ना। On a number of occasions, we had noticed that those two employees were often in a state of confusion. A state of confusion. A state of confusion. A state of के बाद नाउन होता है state of confusion. तो 19 का आंसर आ जाएगा 4। कंफ्यूज नहीं, कंफ्यूजन करना पड़ेगा। A state of confusion. ठीक है, क्यों तो ऑन अ नंबर ऑफ ओकेजन्स वी हैड नोटिस दैट दोज टू एम्प्लॉय, टू है, वर ऑफन इन अ स्टेट ऑफ, यानी 2 एम्प्लॉय, यहाँ पे 2 है ना, दोज टू, तो इसलिए कंफ्यूज हो गया एडजेक्टिव। कंफ्यूजन ION लगा हुआ नाउन होता है, इतना होना पड़ेगा, ऑफ के बाद नाउन ही होता अक्सर। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस, इसको अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो, कुछ कर नहीं सकते हम, इस वीडियो को दोबारा देखो, फिर नहीं आया दोबारा देखो, स्लो मोशन में देखो, आराम से देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई इलाज नहीं है, पढ़ो, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सीखोगे, कल भी चलेगा प्रैक्टिस, फिर परसों से चलेगा आर्टिकल, 2 दिन प्रैक्टिस, जितना बड़ा चैप्टर उसका प्रैक्टिस उतना ज़्यादा। तो नाउन बड़ा है तो कल हम लोग इसको समाप्त करेंगे प्रैक्टिस का, बाकी इसमें 1000 क्वेश्चन है, बाकी तो आपको करना पड़ेगा। तो 3, 4, 5, 6 और 7 कल प्रैक्टिस ज़्यादा करना हम लोगों को, यानी हम लोगों ने आज कितना किया, 1, 2, 3 किया, तो कल करना पड़ेगा 1, 2, 3, 4, 5, जितना होगा कल पिटना पड़ेगा। ठीक है ना बेटा, चलिए थैंक यू वेरी मच, एक क्लास खत्म कर दूंगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।